सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हर घर परिवार के लिए अनिवार्य है। हल्का बुखार आया, गले में खराश हुई और हमने तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, हर बार एंटीबायोटिक लेना अनिवार्य नहीं है। लेना भविष्य में दवा को बेअसर कर देता है। आज का विषय है दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं का ओवर यूज। एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, गट माइक्रोबायोम पर असर इसका क्या पड़ता है, बच्चों और बड़ों में क्या खतरे हो सकते हैं, कम एंटीबायोटिक जरूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के प्राकृतिक तरीके। तो आज का वीडियो इसीलिए हमने कहा हर घर परिवार के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में कोई दवा लेने जाता है, अगर डॉक्टर ने बुखार में एंटीबायोटिक दे दिया तो लोग उसी पत्ते को छुपा के रख देते हैं। अगली बार जब बुखार किसी को आता है तो पहले वो दवा अपना ट्राई करते हैं, अपना खा लेते हैं। परिवार में किसी को आया तो उसे भी दे देते हैं। बच्चों को बुखार आया तो उसकी आधी गोली तोड़ के दे देते हैं। ये हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल स्टोर है। सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग पत्ते लेकर आते हैं, कहते हैं भैया हमें ये एंटीबायोटिक दे दीजिए, ले जाके खा रहे हैं। दर्द की दवाएं ले जाके खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। एंटीबायोटिक भूल कर भी अपनी इच्छा अनुसार कभी मत खाना। अगर आप एंटीबायोटिक खुद खा रहे हैं, परिवार के सदस्यों को खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक आपके शरीर को बिगाड़ रही है। हमें कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अगर लेना ही है तो अच्छे डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके एंटीबायोटिक से संबंधित सारी जानकारी शेयर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जानकारी हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। दोनों काम करते हैं, या तो मार देती है या तो जो बैक्टीरिया की वृद्धि हो रही उसे रोक देती है। लेकिन याद रखने की बात यह है, यह वायरस पर काम नहीं करती है, ये भी आप जान लीजिए। आप कैसे पहचानेंगे कि वायरस है या बैक्टीरिया है जो आप अपने इच्छा अनुसार खा लेते हैं। यह सर्दी जुखाम वायरल फ्लू में अक्सर वायरस सी होते हैं। जो ये मौसमी सर्दी खांसी जुखाम या वायरल फ्लू होता है, ये वायरस से होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब बार बार एंटीबायोटिक ली जाती है या जब बार बार एंटीबायोटिक खाई जाती है तो कमजोर बैक्टीरिया पर जाती है। जो कमजोर बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। कमजोर बैक्टीरिया मर जाते हैं, मजबूत बैक्टीरिया बच जाते हैं। वह सुपर बग बन जाते हैं। जब आप बार बार लेंगे तो कमजोर बैक्टीरिया ही मरेंगे, मजबूत बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो सुपर बग बन सकते हैं। फिर वही दवा असर करना बंद कर देती है। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो धीरे धीरे आप यही गलती करते जाएंगे तो आपके शरीर पर किसी भी एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं होगा। दोस्तों, यह एंटीबायोटिक एक वैश्विक समस्या बन जा रही है। यह क्यों बनती जा रही है? इसके कई कारण हैं। स्वयं दवा लेना, पूरा कोर्स न करना, पशुओं में अत्यधिक उपयोग करना, बिना जरूरत प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप लेके खाना, ये सब मिलकर भविष्य के लिए खतरा बन रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप भी मत लीजिए अपनी इच्छा अनुसार एंटीबायोटिक।
और ना तो अपने परिवार को भी सलाह दीजिए। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक गट माइक्रो बायो पर असर डालती है। कैसे? दोस्तों, हमारी आंत में अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस एंटीबायोटिक लेने के कारण जो अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंत में है वो नष्ट होने लगते हैं और जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो शरीर कमजोर होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और शरीर में एलर्जी और सूजन बढ़ जाती है। अगर आपका गट हेल्थ है तो बहरहाल आप स्वस्थ रहेंगे। तो एंटीबायोटिक जो है वो आपके आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके लिए भी खतरनाक है। इसीलिए हमें अपने इच्छानुसार एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। बच्चों में इसका खतरा कैसे है? दोस्तों, बचपन में बार बार एंटीबायोटिक लेने से मोटापे का जोखिम बढ़ता है, एलर्जी बढ़ने का चांस होता है, अस्थमा, कमजोर प्रतिरक्षा यानी जो इम्यूनिटी का कमजोर होना, बचपन का गट फ्लोरा जीवन भर असर डाल देता है। इसीलिए बच्चों को बहुत सोच समझकर एंटीबायोटिक देना चाहिए और एंटीबायोटिक अपने इच्छा अनुसार कभी ना दें। एंटीबायोटिक कब जरूरी होती है ये जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में दोस्तों सभी लोग पढ़े लिखे हैं। जितना आप जागरूक होंगे उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो एंटीबायोटिक कब जरूरी होता है ये भी जान लेते हैं। एंटीबायोटिक जीवन रक्षक दवा है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया, निमोनिया, गंभीर संक्रमण हो तब, और वो भी डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर की सलाह पे ही एंटीबायोटिक ले। समस्या दवा नहीं है, समस्या गलत उपयोग है। और एंटीबायोटिक जब आपको कोई अच्छा डॉक्टर लिखे तभी लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अब इस एंटीबायोटिक के पीछे आयुर्वेद किस नजरिए से देखता है उसे भी हम समझ लेते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों अत्यधिक तीव्र दवाएं, आयुर्वेद में अत्यधिक तीव्र दवाएं अग्नि को कमजोर कर सकती हैं। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, ये आपके मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है। यानी कहा जाए तो सीधे तौर पे जो भी दवाएं एलोपैथिक होती हैं वो अग्नि को कमजोर कर सकती हैं। इसीलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है, बनाए रखना जरूरी है। पाचन तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। प्रतिक्रिया और दोस्तों प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना जरूरी है अगर आप अपने आप को बचना चाहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कैसे करें? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के कुछ नेचर तरीके होते हैं, कुछ गोल्डन रूल होता है। तो नेचर तरीका क्या है? सबसे पहले हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। जब हम गहरी नींद में सोते हैं और जितने ही गहरी नींद में सोते हैं उतने ही गहराई से हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको क्या करना होगा? दोस्तों, समय से सोना होगा, दिनचर्या को फॉलो करना होता। दिनचर्या का मतलब होता है दिन और रात। दिन का मतलब आप काम करिए और खाइए, पचाइए। रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम। इसीलिए दिनचर्या का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। तो इस दिनचर्या को आप फॉलो कैसे करेंगे? 7 से 8 घंटे की गहरी नींद कैसे लेंगे? दोस्तों, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको किसी भी कीमत पर 9 बजे तक बिस्तर पे जाना है और सोने से 4 घंटे पहले आपका भोजन होना है और यह भोजन एकदम हल्का होना चाहिए। सोने से 3 घंटे पहले आज के समय में लोग मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल से दूरी बनाना होगा, तभी अच्छी सी नींद आएगी, अन्यथा आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सोने से 3 घंटा पहले मोबाइल से दूरी और सोने से 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह भोजन डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अब जब आप 9 बजे सोने चले जाएंगे
तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है और ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठना है। उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब इसके बाद आपको रोज डेली 2 घंटे अपने शरीर को चार्ज करना है अच्छी नींद लाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, 2 घंटे कैसे चार्ज करना है दोस्तों? ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पांव तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और वहीं पे आप सूरज की रोशनी में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। सब घर से बाहर करिए जहां मिट्टी हो। दोस्तों, जब आप मिट्टी पे नंगा पांव यानी आप अपना पांव रखते हैं बिना जूता चप्पल के, तो दोस्तों आपका शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। देखिएगा, एक ही हफ्ते में आपकी नींद सुधर जाएगी। और जब आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर अपने आप को हील करता है, शरीर से इन्फ्लामेशन दूर होती है। और उसके बाद अगला गोल्डन रूल है, आपको डेली संतुलित आहार लेना है, तनाव कम करना है, मौसमी फल खाना है। 2 से 3 मौसमी फल खाइए और दोस्तों हरी साग सब्जियां जम के खाइए। हरी साग सब्जियां जम के खाइए, क्योंकि फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल होता है। भरपूर मात्रा में क्या होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से हील करने में मदद करते हैं। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, रात में मोबाइल नहीं चलाना है और रात का खाना सूरज डूबने से पहले करना है। और क्या नहीं करना है दोस्तों, चीनी, मैदा यानी पैकेट्स फूड जितने हैं, जिन चीजों पे एक्सपायरी पड़ी हुई है उन चीजों को नहीं खाना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीजें उनसे दूरी बना लीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। ये चीजें नहीं करना है। आपको बार बार सेल्फ मेडिटेशन, अपने मेडिकेशन नहीं करना है, यानी कि अपने इच्छा अनुसार से दवा नहीं लेना है। तो दोस्तों, अगर ये काम करते हैं तो आप अपने शरीर को रोग मुक्त बना रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।